ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਆਰਥੋ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਡ ਸਰਜਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਈਪੀਐਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਵਹਿਗੋਇੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਗੁੱਟ ਦਾ ਦਰਦ, ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਜੇ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਵਹਿਗੋਇੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। मेरा नाम अभिजीत वाहेगांवकर है। मैं हाथ, कलाई, कोहनी और नसों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं और आज जलंधर में हम लोग ये जो कैंप करने जा रहे हैं, इसका मकसद मात्र एक ही है कि हम लोग लोगों तक पहुंच पाएँ। जैसे डॉक्टर तरुण ने कहा थोड़ी देर पहले कि दुर्भाग्यवश हाथ, कलाई, हथेली या नसों की या कोहनी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों में नहीं है, या लोग ये नहीं जानते कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम निवारण कर सकते हैं या जिसके लिए इलाज उपलब्ध है। और स्पेशलिस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत किसी को सींग लगे हैं। स्पेशलिस्ट का मतलब वो होता है कि जिस बंदे ने किसी एक फील्ड के लिए, एक क्षेत्र के लिए अपना पूरा टाइम समर्पित किया हो। तो स्पेशलिस्ट वो होता है कि जो किसी एक प्रॉब्लम या एक हिस्से के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो और उससे उलझन जो लोगों को होती है उसका निवारण कर पाए। तो आज जलंधर में हम लोग इसीलिए एक कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि हम लोग लोगों तक पहुंच पाएँ, लोगों को ये जानकारी दे पाएँ कि जटिल से जटिल जो समस्याएं होती हैं, भले वो पैदाइशी प्रॉब्लम हो, जैसे कि छोटे बच्चों में उंगलियों का ना होना, उंगलियां जुड़ी होना, पैदाइशी अंगूठा ना होना, या तो काम करने वाले व्यक्ति में एक्सीडेंट की वजह से, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से हाथ में जैसे लकवा या पैरालिसिस हो जाता है, या तो हड्डी टूटने और गलत तरीके से जुड़ने से जो भी समस्याएं होती हैं कलाई में या हाथ में, उसका निवारण, जैसे कि आर्थ्रोप्लास्टी या आर्थ्रोस्कोपी, दूरबीन से जो हम शस्त्रक्रिया करते हैं वो कलाई में भी हम कर पाते हैं, जिसको हम रिस्ट आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो सारी ये जो टेक्निक्स हैं इसका इस्तेमाल करके हम छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध या बड़े लोगों तक, इंजरी से लेकर पैदाइशी प्रॉब्लम्स तक और चमड़ी से लेकर हड्डी तक, किसी भी समस्या का या किसी भी प्रॉब्लम का हम निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती यही है कि आप लोग स्पेशलिस्ट तक पहुंच पाएँ। भले आप जहां रहते हो वहां पे आप ढूंढ लें कि कौन हाथ के सर्जरी का स्पेशलिस्ट है और उनसे परामर्श करें ताकि आप अपनी समस्या का बेहतर से बेहतर इलाज कर पाएँ। ये बहुत जटिल समस्या होती है क्योंकि अंगूठा हमारे हाथ का तकरीबन 50% फंक्शन हमें देता है, तो 40 से 50% काम सिर्फ अंगूठे से होता है। आप प्रयास कीजिएगा अंगूठे को अंदर रख के शर्ट का बटन लगाएं या तो अपनी लेस बांधें, मुमकिन नहीं होता है, खाना नहीं खा पाते हम लोग, किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते। तो इसको हम सर्जरी जो होती है इसमें 2 प्रकार की होती है। जो पहले उंगली से हम अंगूठा बनाते हैं इसको हम पॉलिसाइजेशन कहते हैं। तो पूरी की पूरी उंगली यहाँ से उठा के घुमा के सामने ला के रखते हैं, और ये सर्जरी शायद हैंड सर्जरी में सबसे उच्च प्रति की सर्जरी मानी जाती है। कि किसी बच्चे को आप जब अंगूठा बना के देते हो और वो उस अंगूठे का इस्तेमाल कर सकता है, और इस सर्जरी को आज की तारीख में जिस प्रकार से हम करते हैं इसको डेवलप करने में 100 साल लग गए। आज 100 साल के बाद हम इस प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं जहाँ पे बच्चा जो है किसी चीज़ को पकड़ पाए, इसको पॉलिसाइजेशन कहते हैं। दूसरी सर्जरी होती है जो हम पैर की उंगली, जिसको हम माइक्रो सर्जरी करके नसों के साथ, रक्त वाहिनी के साथ पैर की उंगली या तो अंगूठा हाथ में लगा देते हैं माइक्रो सर्जरी करके ताकि फिर से अंगूठा बन पाए, तो इसको फ्री टो ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये 2 प्रकार से हम अंगूठा बना सकते हैं। तो
मालिश करना ये हमारे मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद में भी दिया हुआ है। पिछले 5000 साल से मसाज भी हमारी इलाज की पद्धति का एक अंग है, हिस्सा है। परंतु हर चीज़ के लिए मालिश ही जवाब नहीं है। कई बार इस मालिश से क्षति ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक्सपर्ट या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से पहले आप परामर्श करें, उनकी राय लें। अगर वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ जी आप मालिश करवा सकते हैं, तो फिर मालिश करवाएं। परंतु कई समस्या ऐसी होती हैं कि जिसमें मालिश करने से कोहनी में नई हड्डी बन जाती है और वो समस्या और भी जटिल और भी कठिन हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि आप योग्य तरह से मार्गदर्शन लें, योग्य इंसान या डॉक्टर के पास पहुँचे और उनकी सलाह से या उनके परामर्श से आगे का इलाज तय करें। 3 साल से लेकर 3 से 5 साल के अंदर अगर करें तो ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि अंगूठा बनाने के बाद हमारे मस्तिष्क को, अब मेरी उंगली अंगूठा बन चुकी है और मैं उसका इस्तेमाल अंगूठे की तरह करूं, ये हमारे प्रोग्रामिंग एरिया जिसे हम कहते हैं, मस्तिष्क में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। परंतु हमने ये भी देखा है कि जैसे एक्सीडेंट के बाद जिसका अंगूठा चला जाता है, किसी वयस्क या किसी बड़े इंसान अडल्ट में, तो उन लोगों में भी हम पहली उंगली से अंगूठा बनाते तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में अंगूठे की छवि ऑलरेडी बन चुकी है। जिन बच्चों को पैदाइशी अंगूठा नहीं होता है तो मस्तिष्क में अंगूठे की छवि होती ही नहीं है, तो उसको हम ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो वो बनाने के लिए, अंगूठे की छवि मस्तिष्क में बनने के लिए 3 साल या 5 साल के अंदर अगर ऑपरेशन करवाएं तो सबसे उचित और सबसे बेहतर उसके नतीजे होते हैं। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਪੀਐਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, जो कि ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ है। अब मुझे याद है छोटे होते मैं खड़ा हुआ एक बार ना बेड के ऊपर, आई वॉज इन ए हाउस इन शिमला और समवे मंडी। उनकी छतें 11 फुट पे होती, पंखा लटक रहा है, आप बेड के ऊपर खड़े हो, जैसे कंबल झाड़ने लगा, चादर झाड़ने लगा, हाथ ऊपर आ गया। फॉर्चुनेटली पंखा चल रहा था, मेरी उंगलियां नहीं कटी, बच गया, पर सारी यहाँ पे कट तो आ गए। अच्छा, वहाँ मंडी में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, अगर कट जाती तो परमानेंट कट गई थी। सो ये चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जैसे इन्होंने कहा, जितने ये कैंप लगाएंगे, जितने लोगों तक जाएंगे, उतना हमें पता लगेगा भी इसको। प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। एक्सीडेंट्स के बाद यू रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, बट वहाँ पे अगर आपको इलाज नहीं मिल रहा, वाई वेस्ट टाइम ओवर देयर। हो सकता है डॉक्टर साहब वो पट्टी कराने जाते होते भी, यार इधर ब्लड रोक दो या टॉर्किनेट बनते हो भी ताकि ब्लड ना हो, दैट इज़ ओके, बट गो टू द बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल। एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट, वे डॉक्टर अभिजीत आए हैं और वी लाइक टू डेवलप दिस सेंटर एज ए स्पेशलिस्ट सेंटर। ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ MS ਆਰਥੋ DNB ਆਰਥੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ, ਕੂਹਣੀ, ਗੁੱਟ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸਰਜਨ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਵਾਏਗਾਂਵਕਰ ਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਂਡ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ, ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਹੈਂਡ ਸਰਜਰੀ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ DRO PCS ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੋਪੀ, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ MD ਡਾਕਟਰ HJ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਿਜ TV ਤੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ डॉक्टर अभिजीत वाहिद बामकर और अपने अज के चीफ गेस्ट राजन गुप्ता जी जिन्होंने इस कैंप को इनॉग्रेट किया। और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम सर अभिजीत जिले कि पूना संचेती हॉस्पिटल और सो मैनी अदर हॉस्पिटल लाइक जहांगीर हॉस्पिटल वगैरह, उस सुपर स्पैशलाइज्ड सेंटर एंड ही इज़ द बेस्ट सर्जन इन द कंट्री। सब तो जी मेन चीज़ है कि सारे हिंदुस्तान च मेरी जिमें कि गलबात हो रही थी सर दे नाल, देयर आर वेरी फ्यू हैंड सर्जन्स। आई एम टोल्ड दैट रंजीत हॉस्पिटल probably will be the first center at least in Punjab to start this kind of surgery, because डॉक्टर तरुणदीप सिंह ने सर दे कोलों फैलोशिप लैके आए है और ही इज़ फुली ट्रेनड। बाकी सर दा विजन है एक्चुअली आई एम रियली impressed because he is a teacher who wants the things to be developed। बड़े घट टीचर इदां दे हुंदे आ। नॉर्मली साडे टाइम ते टीचर इदां दे हुंदे सीगे जिहड़ी नॉलेज नूं अपने तक रखी रखना और दूजा किसी नूं सिखाना। इन्हां दा विजन ये है कि पंजाब दे च रंजीत हॉस्पिटल नूं एक हैंड सर्जरी सेंटर देखना चाहते हैं, डिवेलप होना चाहते हैं। और वो वास्ते मैंने इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैनू एटलीस्ट विल रिक्वेस्ट हिम कि महीने च एक अद्धा विजिट जलंधर साढ़े को रखेंगे। विल मेक श्योर इदा के कैंप्स वगैरह भी इसे ऑर्गेनाइज करांगे और इदा की सर्जरियाँ इसे हुण शुरू हो जाएंगियां। जिन्नियां कॉम्प्लीकेटेड सर्जरी, ब्रेकियल प्लैक्सस इंजरीज, जिहड़ियां उंगलियां नूं बनाना, डॉक्टर तरुणदीप भी इन्हां दी ब्लैसिंग्स दे नाल ही फुली ट्रेन। बट इदां दी जिहड़ी कॉम्प्लीकेटेड सर्जरीज मेरे ख्याल जिहड़ी सर्जरी तुसीं नाम ले रहे सीगे इहदी मैनूं पता लग्या कि ये सर्जरी असल 10-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर सर्जरी चलदी रहिंदी इन्हां दी। इदां दी कॉम्प्लीकेटेड सर्जरी वास्ते आपां सर दी आशीर्वाद लवांगे, हैल्प लवांगे इन्हां दी। और हर महीने सानूं प्रोग्राम आने वाले टाइम 'च असीं दस्सांगे, इत्थे आया करनगे। और कल्ला जलंधर नहीं, पंजाब नहीं, अज तुसीं देखो कि कैंप दे विच इन्हां दा नाम सुनदे राजस्थान तो पेशेंट पहुँचे हुए हैं, कोई यूपी तो आया, कोई हरियाणा तो आया। इन्हां दा पता ही लग्या उन्होंने मरीजों को भी कित्थे आ रहे सर। इन्होंने फॉलो करते करते तुसीं पेशेंट से गलबात करके खुद देखो कि वो इन्हां दा नाम सुन के कित्थों कित्थों पहुँच गए।